हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। आप लोगों को टाटा मोटर्स के डिमर्जर का न्यूज़ तो मिल ही गया होगा, लेकिन लोग यहीं पे गलती कर रहे हैं। न्यूज़ मिलने के साथ ही कूद कूद के टाटा मोटर्स के शेयर्स को खरीद रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियरली बताना चाहूँगा कि अभी आपको टाटा मोटर्स के शेयर्स को नहीं खरीदना है, नहीं तो आप ट्रैप में फंस सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन या लॉजिक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है। लेकिन उससे पहले टाटा मोटर्स का डिमर्जर से लेके जो न्यूज़ है, इसके ऊपर हमें बात करना होगा। इससे रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आपको समझना होगा, तब जाके पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। और इसलिए हम इस पूरे वीडियो को 5 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किए। सबसे पहले हम देखेंगे डिमर्जर होता क्या है, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता उसको यहां पे बताया जाएगा। उसके बाद टाटा मोटर्स डिमर्जर कर क्यों रहा है, डिमर्जर के पीछे का रीजन क्या है वो बात करेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिमर्जर होगा कैसे और इसमें टाइम कितना लगेगा, इस पे भी फोकस रखना है। और अगर हम टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर, यानी हमारे पास टाटा मोटर्स का शेयर है, तो हमें यहां पे क्या करना है, होल्ड करना है या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना है। और अगर हमें यहां पे फ्रेश एंट्री लेना है, तो क्या यहां पे फ्रेश एंट्री का सही टाइम है या नहीं है, या फिर हमें इंतजार करना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले हम पहले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो यहां पे आप लोगों को न्यूज मिल गया होगा कि 4 मार्च 2024 के टाटा मोटर्स के बोर्ड ने डिमर्जर को अप्रूवल दे दिया है। अब डिमर्जर होता क्या है, तो कोई भी कंपनी अगर दो बिजनेस सेगमेंट में काम करती है और दोनों बिजनेस सेगमेंट को अलग कर देती है, अलग अलग एंटिटी बना देती है, तो उसी को हम लोग डिमर्जर बोलते हैं। रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वाला बिजनेस अलग करके उसको डिमर्ज किया था, तो वो आपका एक डिमर्जर का एग्जांपल है। इसी का अपोजिट होता है मर्जर। जब दो अलग अलग एंटिटी अलग अलग काम कर रही है, वो एक साथ बिजनेस को मर्ज कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मर्जर। इसका रिसेंट एग्जांपल है एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड। देखा ही था कि उसका मर्जर किस तरीके से हुआ था। तो ऐसे ही आपका होता है मर्जर एंड डिमर्जर। तो यहां पे टाटा मोटर्स अपने बिजनेस सेगमेंट को दो अलग अलग कैटेगरी में डिमर्ज कर रही है। तो अभी टाटा मोटर्स के अंदर कमर्शियल व्हीकल्स वाला भी सेगमेंट आता है एंड पैसेंजर व्हीकल्स वाला भी सेगमेंट आता है। लेकिन आफ्टर डिमर्जर कमर्शियल व्हीकल्स आपका अलग बिजनेस एंटिटी बनेगा एंड पैसेंजर व्हीकल्स आपका अलग बिजनेस ग्रुप बन जाएगा। अब दोनों के अंदर आएगा क्या, तो कमर्शियल व्हीकल्स वाले सेगमेंट में कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस आएगा और इससे रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टमेंट है ये आएंगे। पैसेंजर व्हीकल्स में क्या क्या आएगा, पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस आएगा। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला बिजनेस आएगा। जैगुआर लैंड रोवर वाला जो बिजनेस है ये भी आएगा और इससे रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं वो सारे यहां पे आ जाएंगे। तो कैटेगराइजेशन काफी वेल डिफाइंड है, जो कि टाटा मोटर्स के बोर्ड की तरफ से कर दिया गया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि डिमर्जर क्यों किया जा रहा है। तो डिमर्जर के पीछे का जो लॉजिक है वो है हायर ग्रोथ को अचीव करना। अब अगर कोई भी कंपनी दो सेगमेंट में काम कर रही है, तो दोनों जगह पे उसका फोकस होगा, लेकिन कोई एक सेगमेंट में काम करेगी तो उसका 100% फोकस वहीं होगा और वहां पे बेटर ग्रोथ अचीव किया जा सकता है। अगर हम टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के ऊपर ही फोकस कर ले, तो अगर हम डीजल या फिर पेट्रोल वाले सेगमेंट की बात करें तो वहां पे उसके पास लीडरशिप अभी भी बना हुआ है। लेकिन जैसे हम कमर्शियल सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में एंट्री करते हैं, वहां पे ओलेक्ट्रा, जेबीएम, इन सब के तरफ से जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है और टाटा मोटर्स वहां पे थोड़ा सा पीछे पड़ रहा है। तो अगर ये कमर्शियल व्हीकल्स वाले बिजनेस को अलग करता है तो उसका फोकस वहां भी जाएगा और उस फील्ड में बेटर ग्रोथ अचीव कर सकता है, मार्केट शेयर आपका गेन कर सकता है। और कहां कहां पे कमर्शियल सेगमेंट पीछे चल रहा है उस पर फोकस करके उस बिजनेस को ग्रो कर सकता है। वहीं अगर हम पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे फोकस करें तो पैसेंजर व्हीकल्स में ईवी पे फोकस करेगा, फिर ऑटोनोमस व्हीकल्स यानी सेल्फ ड्राइविंग कार पे भी फोकस करेगा। और अगर आपका टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल्स वाला बिजनेस पहला सेल्फ ड्राइविंग कार बना ले तो आपको ज़्यादा सरप्राइज नहीं होना, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी काम किया जा रहा है। इसके अलावा व्हीकल से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी बनाने का काम करेगा, जैसे आपका एडास फीचर वाला हो गया, ऑटो पार्किंग फीचर वाला हो गया, क्रूज फीचर वाला हो गया। तो ऐसे मल्टीपल फीचर्स वाले सॉफ्टवेयर को भी ये मैन्युफैक्चर करेगा और इससे रिलेटेड कंपनी जो टाटा टेक्नोलॉजी था उसको भी टाटा मोटर्स ने अलग किया है। तो यहाँ पे आपको टाटा मोटर्स के साथ साथ टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर पे भी फोकस करना, वहाँ भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो हम टाटा टेक के शेयर्स के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो, इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं कि डिमर्जर होगा कैसे और कितना टाइम लगेगा। तो
तो सबसे पहले जो डिमर्जर होगा वो एनसीएलटी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के थ्रू होगा। तो इस स्कीम पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि इस स्कीम में सबसे पहले टाटा मोटर्स का बोर्ड की तरफ से अप्रूवल चाहिए। ये अप्रूवल ऑलरेडी मिल गया। अब इसको अप्रूवल लेना होगा शेयर होल्डर्स से, क्रेडिटर्स से, फिर रेगुलेटर्स से अप्रूवल लेना होगा, और इन सब में 12 to 15 मंथ्स का टाइम लग सकता है। तो इस टाइम पे फोकस करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर हम आगे भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं तो आपको क्या करना है। अगर आपके पास टाटा मोटर्स का शेयर नहीं है तो क्या एंट्री का परफेक्ट टाइम है या फिर नहीं है, इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं जो सारे लोग जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम आ गए टाटा मोटर्स के चार्ट पे, और हम आज इसलिए वीडियो बनाए थे कि आपको बताने के लिए कि अभी टाटा मोटर्स के शेयर्स में एंट्री नहीं करना है। देख सकते हैं आज इसका प्राइस कहां तक गया था, ये आपका हाई मारा था 1065 का। अब जो भी लोग 1060 1050 के लेवल पे अगर एंट्री कर लिए होंगे तो वो काफी हद तक अपने आप को ट्रैप में महसूस करेंगे, और वाकई वो काफी हद तक ट्रैप में फंस भी गए और शेयर प्राइस वहां से गिरा भी है। तो इसी चीज को बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाया कि अभी आपको टाटा मोटर्स के शेयर्स को नहीं खरीदना है। तो सबसे पहले जो लोग फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं, जिनके पास टाटा मोटर्स का शेयर नहीं है, उनको क्या करना है। तो फ्रेश एंट्री के लिए आपको यहां पे वेट करना है। अब क्यों मैं इंतजार करने को बता रहा हूं, मैंने एक चीज आपको ध्यान देने के लिए बताया था कि ये पूरे डिमर्जर के प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है। मिनिमम 15 मंथ्स का टाइम लग रहा है, जो कि कंपनी के तरफ से ही बताया गया। इससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन मिनिमम 15 मंथ्स का तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो क्या आपको लगता है कि इस 15 मंथ्स के टाइम पीरियड में टाटा मोटर्स का शेयर कभी गिरेगा ही नहीं, यहां से पूरा का पूरा ऊपर ही जाएगा? तो ऐसा तो होगा ही नहीं। आप लोगों को पता है कि इस 15 मंथ्स के टाइम पीरियड में टाटा मोटर्स का शेयर्स एक बार ठीक ठाक गिरावट जरूर दिखाएगा। तो अगर आप अभी इंतजार करते हैं और इस गिरावट में एंट्री करते हैं तो आपको एक बेहतरीन एंट्री लेवल मिल जाएगा, और वहां से फिर आपको एक बेहतरीन प्रॉफिट मिलेगा। अनडाउटली टाटा मोटर्स का शेयर यहां से ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आप गलत लेवल पे एंट्री कर लोगे तो जो प्रॉफिट आपको ज्यादा मिल सकता था वो प्रॉफिट आपको कम मिलेगा। और आपको यही चीज ध्यान रखना है कि जब न्यूज आया था आपका एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मर्जर का, तो उसके नेक्स्ट डे ही दोनों एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक ने 10% का अपसाइड मूव दिखाया था, और उसके बाद फिर से इन दोनों के शेयर्स प्राइस में गिरावट देखने को मिला था। और वही हाल टाटा मोटर्स का आज देखने को मिल रहा है। डिमर्जर का न्यूज आया है, लेकिन डिमर्जर कल नहीं होने जा रहा है, ये ध्यान रखना। डिमर्जर होने में लगभग आपका 1.5 साल का टाइम लगेगा, यानी 1.5 ईयर का टाइम लग सकता है। और 1.5 ईयर टाइम बहुत ज्यादा टाइम होता है, और इस टाइम में आपको डिफरेंट लेवल्स पे टाटा मोटर्स देखने को मिलेंगे, आपको हर एक तरह का अपॉर्चुनिटी देगा। तो अब यहाँ पे जिन लोगों को मौका छोड़ना नहीं, जिन लोगों को इस लेवल पे एंट्री करना ही करना है, उनके लिए भी एक स्ट्रैटेजी बना के रखा हूं। क्या? उनको एसआईपी करना। अब एसआईपी क्या करना? मंथली एसआईपी करना है। और इस एसआईपी में क्या करना है, तो हर एक मंथ टाटा मोटर्स के मिनिमम आपको एक शेयर्स बाई करना है नेक्स्ट 1 ईयर तक। और अगर आपके पास और कम पैसा है तो 2 मंथ्स में एक शेयर्स को बाई कर सकते हैं। ज़्यादा पैसा है तो हर एक मंथ 2-3 शेयर, जितने आप एफर्ट कर सकते हैं उतने शेयर्स को आप बाई करते चलिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस कहीं पे भी कोई मतलब नहीं है। बस आप हर एक मंथ टाटा मोटर्स के 1 शेयर, 2 शेयर्स, या फिर 2 मंथ्स पे 1 शेयर्स बाई करते चलिए। दूसरा, ये तो हो गया पहला स्ट्रैटेजी। दूसरा, और ये उनके लिए जिन लोगों को फ्रेश एंट्री करना, जिनके पास टाटा मोटर्स का शेयर है, उनके लिए अलग से स्ट्रैटेजी बताऊंगा। दूसरा है कि 5% का डिप लेने दीजिए। हर एक 5% के डिप में आपको मार्केट में एंट्री करना, टाटा मोटर्स के शेयर्स में एंट्री करना है। जब भी 5% का डिप आएगा ही आएगा तो आप एंट्री कर सकते हैं। अनदर 5% के डिप पे फिर से आप एंट्री कीजिए, अनदर 5% के डिप पे फिर से आप एंट्री कीजिए। तो इन 2 स्ट्रैटेजी के तहत आप टाटा मोटर्स के शेयर्स में फ्रेश एंट्री करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब एक चीज यहां पे और क्लियर कर देना चाहूंगा कि टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल्स वाला सेगमेंट है और कमर्शियल व्हीकल्स वाला सेगमेंट है, ये जब डिमर्ज होगा, यानी अगले 2 से 2.5 साल में इन दोनों का
शेयर प्राइस मिला के 2000 के करीब या फिर इससे ऊपर जा सकता है। यानी अगर हम ओवरऑल टाटा मोटर्स के शेयर्स की बात करें तो अभी भी पोटेंशियल है कि यहां से ये आपका डबल हो सकता है, यानी 100% रिटर्न दे सकता है। तो इसलिए टाटा मोटर्स के शेयर्स को छोड़ना भी नहीं है, बस हमें एक स्ट्रैटेजी के तहत यहां पे एंट्री करना और ऊपर के लेवल पे, अनाप शनाप लेवल पे एंट्री करके हमें फंसना नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि जिन भी लोगों को टाटा मोटर्स के शेयर्स में फ्रेश एंट्री करना है, कैसे एंट्री करना है वो मैंने क्लियरली बता दिया। अब जिनके पास पहले से टाटा मोटर्स का शेयर है उनको क्या करना है, तो जो आपने खरीद रखा उसको तो होल्ड करना है, उससे नहीं निकलना है, ठीक है। अब आपको भी क्या करना है, जो दूसरा स्ट्रेटजी था, हर एक 5% के गिरावट पे, यानी हर एक 5% के डिप पे आपके पास जितना भी फंड है उस फंड के साथ आप टाटा मोटर्स में एंट्री कर सकते हैं। मतलब जितना फंड का मतलब है जितना आपके पास फ्री फंड है जो टाटा मोटर्स में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, उस फंड के साथ आप यहां पे एंट्री कर सकते हैं। क्लियर है कि अगर आपके पास टाटा मोटर्स का शेयर्स है तो क्या करना है, छोड़ना नहीं है। अगर आपके पास शेयर है फिर भी यहां पे एंट्री करना है, क्योंकि यहां से भी पोटेंशियल अपसाइड बेहतर दिख रहे हैं। तो यहां पे टाटा मोटर्स के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताया था कि इससे टाटा टेक्नोलॉजी को भी बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर्स को देखें तो कल आपका इस लेवल पे क्लोजिंग दिया था और आज ये भी आपका गैप अप ओपन हुआ, छोटा ही सही लेकिन गैप अप ओपन हुआ और यहां भी प्रॉफिट बुकिंग आया है। लेकिन ओवरऑल टाटा टेक का भी शेयर्स ऊपर जाएगा, क्योंकि इससे इसको भी बेनिफिट मिलेगा। और ये कहां तक जाएगा, जो इसका ऑल टाइम हाई लेवल है, इस ऑल टाइम हाई लेवल तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट आपका 15 टू 18 मंथ्स के टाइम पीरियड में ये आपका इस लेवल तक पहुंच सकता है। तो अगर आप टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं या फिर इस न्यूज से कोई और स्टॉक्स को बेनिफिट मिलेगा उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो टाटा टेक बेहतरीन शेयर्स है, यहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट 15 टू 18 मंथ्स में ये लगभग आपका 20 टू 30% का रिटर्न मिनिमम आपको दे सकता है। यानी ये भी मिनिमम आपको जो ऑल टाइम हाई लेवल है 1350 से 1400 के लेवल पे जाता हुआ दिख जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि टाटा मोटर्स का जो डिमर्जर है इससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गए होंगे और आप एक बेहतर और इन्फॉर्म डिसीजन अब आप ले पाएंगे। तो अगर आपको हमारा इस तरीके का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए आगे और भी लाते रहेंगे। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।